अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने कभी सोचा कि जो आप टिक्के बना के खाते हैं, कबाब बना के खाते हैं, बारबेक्यू का जो सिलसिला है, उसके लिए कोयला कहाँ से आता है? आज आपको दिखाएंगे कि वो कोयला जो भट्टियों में इस्तेमाल होता है, वो कबाब और टिक्के और इस तरह की चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होता है, वो उसका सोर्स क्या है, वो कैसे बनता है और कहाँ मंडियों में और किस तरह पहुँचता है। मैं इस वक्त सिंध का एक ज़िला है नवाब शाह, नवाब शाह का कोई ये मुकाम है, कोट लालू। और यहाँ पे हम लोग गुज़र रहे थे अपने किसी काम से, तो हमने ये बहुत सारी भट्टियाँ देखी, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। ये मेरे साथ मौजूद हैं नूरदीन बाबा, नूरदीन खास खेली। तो नूरदीन खास खेली साहब हैं, ये हमें बताएंगे कि ये कोयला किस तरह बनता है, इसकी लकड़ी कहाँ से आती है। तो मुख्तसरन मैं पहले अर्ज़ कर दूं, ये जो पीछे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये भट्टी है, इसके अंदर लकड़ी रखी जाती है, इसके अंदर छोटे छोटे आपको सुराख नज़र आ रहे हैं। उस लकड़ी को एक बड़ी तरतीब से रखा जाता है, फिर उसको आग लगाई जाती है और आग 3 दिन या 4 दिन ये सुलगती रहती है लकड़ी। फिर इसके ऊपर जो सुराख है इनको बंद कर दिया जाता है ताकि हवा का सोर्स बंद हो। हवा बंद होगी, दूसरे लफ्ज़ों में ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। जब ऑक्सीजन बंद हो जाएगी तो लकड़ी जलना बंद कर देगी और पूरी जलेगी नहीं, एक कोयले की सूरत में आधी जल के कोयला बन के इसको बंद कर दिया जाएगा। फिर 2-3 दिन लगते हैं इसको ठंडा होने में और फिर इसका कोयला इसका निकाल के और फिर ये ट्रकों में लोड करके ले जाया जाता है। तो मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ कि भट्टी अंदर से कैसी है, उसमें लकड़ी कैसे रखते हैं, आग कैसे लगाते हैं। आएँ आपको दिखाएँ। अच्छा, ये देखें, ये भट्टी है, ये थोड़ा छोटा साइज़ है। बाकी जो है तकरीबन 8 फुट, 10 फुट, 12 फुट ऊंचाई इसकी होती है और अंदर से भी इसका जो डायामीटर है तकरीबन 6 फुट बाई 6 फुट या 8 फुट बाई 8 फुट। और ये बिल्कुल इस तरह गुंबद नुमा है और इसके नीचे छोटे छोटे साइडों पे सुराख है, ऊपर सुराख है इस तरह के। और ये नूरदीन साहब हैं, ये हमें भट्टी के अंदर जाके दिखाएंगे। और मज़े की बात यह है कि जो भट्टी के मालकान हैं, इन पूरी भट्टियों के मालकान हैं, उन्होंने पूरे सिंध का दौरा किया और भट्टियों में काम करने वाले बंदे उन्होंने आइडेंटिफाई किए। तो चूँकि भट्टी का ये सुराख बहुत छोटा होता है, उन्होंने मुनासिब साइज़ का बंदा ढूंढ के लेके आए हैं कि इसकी आमदोरफ्त में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी जाके दिखाए अंदर हमें। ये देखे, आराम से सीधे अंदर चला गया। मुझे भी अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा, ये देखें, ये अंदर से आप देख लें, एक गुंबद सा बना हुआ है और अगर साइड पे आप देखें तो ये आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, इसमें छोटे छोटे चारों तरफ इसके सुराख हैं। तो जब आग सुलगाई जाती है तो आग नहीं जलती जब तक हवा का सोर्स ना हो, ऑक्सीजन का सोर्स ना हो। तो अब ये लकड़ियाँ इसमें ये नीचे रखी हैं, लेकिन इसको लगाते हैं, ज़रा लगा के दिखाएं हमें। और आग कहाँ से लगाते हैं? इधर से आग लगाएंगे, ऊपर से आग लग के नीचे को जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। इधर से मतलब आग इस तरफ जलेगी। हाँ, गैस में पक जाएगा। हाँ, चले आए, आ जाए। ये भट्टी हमने अंदर से दिखा दी, इसका साइज़ क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है। और उसके अंदर ये देखें, ये लकड़ी है। आम तौर पे ये लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। अब ये लकड़ी जो है, फ्यूल वुड का प्रॉब्लम पाकिस्तान बनने के वक्त से यहाँ पे चला आ रहा है। तो ये लकड़ी जो है ना, इसको कहते हैं देवी मुकामी तौर पे। ये है पहाड़ी कीकर भी इसको बोलते हैं और इसका जो बोटेनिकल नेम है प्रोसोपस जूलीफ्लोरा। ये वो दरख्त है जो 1960 की दहाई में अमेरिका से टनों के हिसाब से इसका बीज ला के मंगवा के तो फेंका गया था पूरे पाकिस्तान में। और ये इतना तेज़ी से फैलने वाला दरख्त है कि जिन इलाकों में कोई भी दरख्त या झाड़ी नहीं थी, ये वहाँ पे भी पहुँच गया है और बड़ा सर्वाइव कर गया। और जो हमारा मुकामी फ्लोरा है, पौधे हैं, उनको डोमिनेट कर गया है। तो अब हर तरफ ये नज़र आता है और ये इस इलाके में कोयले का सबसे बड़ा सोर्स यही है। तो इसकी लकड़ी को काट के कोयले में इस्तेमाल किया जाता है। अगर पंजाब में अगर हम जाएं तो वहाँ पे जो
ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और चूना बनाने वाली भट्टियाँ, उसमें भी यूज़ होता है। और बाज़ जगहों पे तो हमने ये ईंटें बनाने वाले भट्टों में भी इसको इस्तेमाल होते हुए देखा है। बहरहाल ये इसकी जो लकड़ी है वो फ़ाइन किस्म का कोयला बनाने में इस्तेमाल होती है। और इसकी जो जड़ें हैं, ये जो जड़ें इसकी पड़ी हुई हैं, ये इससे भी कोयला बनता है, लेकिन वो मुख्तलिफ़ भट्टियों में इस्तेमाल होता है। इसमें और उसके कोयले में फ़र्क ये होता है कि जब ये इसको आग पकड़ता है ये, तो ये बड़ा स्मूथली जलता है, लेकिन जो जड़ों का जो कोयला बनता है वो बकौल इनके भट्टी में पहुंच के पटाखे मारता है, उससे चिंगारियां निकलती हैं, तो वो सेफ़ नहीं होता छोटे लेवल पे जहाँ पे वो कबाब शबाब तिक्के शिक्के बनाने हों। अच्छा, ये देखें, ये उसका वो खिड़की है या दरवाज़ा है जहाँ से हम अंदर गए थे। तो इसके अंदर लकड़ी सारी रख के चारों तरफ से इसको भर के लकड़ी से, तो ईंटें लगा के मट्टी के साथ गारे के साथ उसको बंद करके लिपाई कर दी, इसको बिल्कुल सील कर दिया। तो एक साइड से जो बड़ा सुराख दिखाया था वहाँ से इसको आग लगा दी। तो ये नीचे देखें, इसके सुराख हैं, यहाँ से धुआं निकल रहा है। ये जब आग जलेगी ना तो एक नीचे वाला एक ऊपर वाला बंद होएगा लेंस से, खुद बंद करेंगे ना। हाँ, आग आएगी तो टांडे। हाँ, मतलब जहाँ जहाँ आग आनी शुरू हो जाएगी आप वो उसको बंद करते चले जाएंगे। यानी कि लकड़ियाँ नीचे से शुरू होकर ऊपर तक लकड़ियाँ लगी हुई हैं, तो ऊपर से आग लगाएंगे, जिस सुराख से हमें आग आती हुई नज़र आएगी इसका मतलब वहाँ तक लकड़ी जल गई, कोयला बन गया, उस सुराख को ग्रेजुअली बंद करते चले जाएंगे। यहाँ वाले बंद हो गए, फिर नीचे आग नज़र आनी चाहिए वहाँ पे बंद कर दी, नीचे आग पहुँच गई तो नीचे बंद कर दी। यानी कि वो आग का बाहर नज़र आना इस बात की अलामत है कि यहाँ तक कोयला बन गया है। तो अब ये मेरा ख्याल है कि एक दिन इसको और लगेगा। हाँ, कल सुबह बंद हो जाएगा। कल सुबह तक ये तैयार हो जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा। फिर इसको कितनी देर के लिए आराम करने देंगे? 2 दिन। 2 दिन बंद करेंगे, फिर इसको पानी लगेगा, मिट्टी का लेपा, फिर तैयार हो जाएगा। फिर तीसरे दिन 5वें दिन निकलेगा। नहीं, जब ये बंद कर देंगे 2 दिन इसको बंद पड़ा रहेगा, उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी लगाएंगे। फिर पानी का मिट्टी डाल के फिर लगाएंगे। वो क्यों? इसलिए ठंडा आएगा। अच्छा, इसको जल्दी ठंडा करने के लिए ऊपर मिट्टी, गीली मिट्टी करके लिपाई करेंगे या ऊपर पानी फेंकेंगे ताकि अंदर से जल्दी ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाएगा, वजन बोएगा, ठंडा बढ़ेगा पानी से, कोयले का वजन भी बढ़ेगा। जी हाँ, कड़क होएगा मोटा सा। अच्छा, यानी कि कोयला जब तैयार हो गया उसको पानी डाल के जल्दी से ठंडा कर लिया जाए तो मज़ीद उसमें कंबस्शन नहीं होती, जलता नहीं है। अगर जलता चला जाएगा तो राख बनती चली जाएगी और उसका वज़न कम होता चला जाएगा। तो चलें आगे चलते हैं। ये जो मैंने बताया था, ये जो मस्केट है, इसको मस्केट भी बोलते हैं इंग्लिश में, मस्केट, या पंजाब सिंधी में देवी बोलते हैं, देवी। और पंजाब में इसको पहाड़ी किक्कर या अंग्रेज़ी किक्कर। ये असल में ना ये दरख्त एक प्रॉब्लम स्पीशीज़ बन गया है, इतना फैल गया है कि लोग इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि ये दरख्त सामने नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाऊं। ये पहाड़ी किक्कर है जी। हाँ, और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है कि इसके ऊपर कांटे बड़े जालिम किस्म के होते हैं। तो जब ये फैल जाता है, बड़ा तेज़ी से फैलता है, तो ये देखें नीचे इसकी शाखें पड़ी हुई हैं, इनके ऊपर इतने मज़बूत कांटे हैं कि कोई जानवर इसको क्रॉस नहीं कर सकता। गाय, भैंसें, बकरियां जंगल में जा नहीं सकती। तो जो कुदरती चरागाहें होती हैं जानवरों की, वहाँ पे जब ये पहुँच जाता है तो जानवरों की मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। तो ये इस वजह से भी नुकसानदेह है। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर अभी फलियां नज़र नहीं आ रही मुझे। इसकी जो फलियां लग जाती हैं, इसकी फलियां जो हैं वो बड़ी मरगूब ग़िज़ा हैं बकरियों की। तो बकरियां बड़े मज़े ले लेके खाती हैं। मैंने तो कुछ लोगों को भी वो खाते हुए देखा है, बड़ी सूखी फली खाते हैं इसकी ना। तो ये इंसान भी खाते हैं देहाती इलाकों में, और बकरियां भी खाती हैं। और बकरियां जब ये फली खाती हैं, इसकी डिस्पर्सल का फैलने का सबसे बड़ा सबब जो है इसकी फली है। वो असल में इसका बीज होता है। जब बकरी खाती है, खा के ताकतवर हो जाती है, और खा के जब चलती है ना, दूर दूर तक जाती है, तो मेंगनियाँ करती चली जाती है, इसके बीज जगह 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 फैलाती चली जाती है, फेंकती चली जाती है। तो ये जहाँ पे बकरी अपनी ड्रॉपिंग्स या मेंगनियाँ करेगी तो वहाँ वहाँ इसका बीज फैलाती चली जाएगी। तो इसका बीज इस तरह फैलता चला जाता है। तो ये यहाँ कोस्टल एरिया, साहिली इलाकों से ले के
हमारे शुमाली इलाका जात में कश्मीर के जो जो जनूबी इलाके हैं और फिर ये जो खैबर पख्तूनख्वा के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ तक फैल गया हुआ है ये। तो ये वो कीकर है और इसको जो जड़ें आ रही हैं, आम तौर पे दरख्त जो हार्वेस्ट किए जाते हैं ना, एग्रो फॉरेस्ट्री, जिसमें दरख्त उगाए जाते हैं लकड़ी की गरज से, तो उनको ऊपर से काटा जाता है ताकि उसकी जड़ों में से दोबारा से पौधे निकल आएँ। लेकिन इस पौधे से जान छुड़ाने के लिए इसको जड़ समेत निकाला जाता है। ऊपर से लकड़ी का कोयला बनता है और ये देखिए इसकी जड़ें पड़ी हुई हैं सारी, ताकि ये वहाँ से ख़त्म हो। तो ये जड़ें भी निकाल लेते हैं। इन जड़ों का जो कोयला बनता है वो ये पड़ा हुआ है। ये तो बड़ा कड़क कोयला है भाई, है ना? ये देखें, ये देखिए, इसको मैंने हल्का सा ऐसे ठोकर लगाई और ये हर लिहाज से पक गया और बड़ा खूबसूरत और तैयार और अच्छा कोयला है ये। बस इसकी जो शेप है वो ठीक नहीं है, जड़ का बना हुआ है, लेकिन ये बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने पकाई की है इसकी। तो इसके बाद मैं आपको जो साफ़ लकड़ी का कोयला बनता है वो दिखाता हूँ। नूरदीन, आप इधर आएँ ज़रा। देखें कितना ज़बरदस्त। इधर रखो ज़रा, ये ऐसे सामने पकड़ के रखो, ये देखें बड़ा अच्छा कोयला है ये। इसके ऊपर जो कबाब बनेंगे बहुत ही टेस्टी होंगे। अगर आप यहाँ से देखें, ये गौर करें इसको, इसके अंदर आपको बारीक बारीक सर्कल नज़र आ रहे हैं। ये इनके एनुअल रिंग्स होते हैं। पौधों में, दरख्तों में, तनों में जब किसी दरख्त की उम्र मालूम करनी हो, कटे हुए दरख्त की, तो इन एनुअल रिंग्स को काउंट कर लिए थे। ये सेंटर से लेके पेरिफेरी तक, बाहर तक इस तरह चलते हैं। तो ये इनके एनुअल रिंग्स काउंट कर लें तो उस दरख्त की उम्र मालूम हो जाती है। अगर इसमें 15 एनुअल रिंग बने हुए हैं, 15 दायरे हैं, तो इसका मतलब है इस दरख्त की उम्र 15 साल है। क्योंकि जब बहार आती है तो ये एनुअल रिंग्स बनते हैं। ये फिर लंबी बात हो जाएगी कि एनुअल रिंग्स जो हैं पौधों को खुराक के लिए पानी, नमकियात और ज़मीन से पानी और नमकियात जो हैं वो ऊपर पत्तों तक पहुंचाने के लिए बारीक बारीक नालियां दरकार होती हैं। जैसे हमारे जिस्म में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, यानी कि खून की नालियां खून के ज़रिए से खुराक इधर से उधर, उधर से इधर लेके जाती हैं। तो पौधों में ये काम इनकी जो जाइलम और फ्लोएम वेसल्स करते हैं। जाइलम जो ज़मीन से पानी और नमकियात ऊपर लेके जाते हैं और फ्लोएम जो पत्तों से तैयार शुदा खुराक को नीचे लेके जाते हैं। तो जब ख़िज़ां का मौसम आता है तो पौधे को खुराक की ज़रूरत नहीं होती, तो ये नालियाँ जो बनती हैं बड़ी बारीक बारीक होती हैं और बनती भी नहीं है बाज़ औक़ात, तो डोरमेंसी में होता है पौधा। तो जब बहार का मौसम आता है, बहार का मौसम इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें इन्हें फूल निकालने होते हैं, फल और बीज बनाने होते हैं अपनी नस्ल की आगे प्रोपेगेशन के लिए, बढ़ाने के लिए। तो पानी की ज़रूरियात बढ़ जाती हैं, तो फिर बड़े मोटे डायामीटर की नालियाँ पौधा बनाता है और उनमें से पानी ऊपर या नीचे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जब हम गौर से देखें, एक ख़िज़ां का एनुअल रिंग बनता है, एक बहार का एनुअल रिंग बनता है। ख़िज़ां में बहुत बारीक नाली होती है और बहार में बहुत मोटे डाया की नाली बनती है। बारीक नाली, फिर मोटी नाली, फिर बाहर इस तरह सेंटर से बाहर चलते चले, बारीक नाली, मोटी नाली, बारीक नाली, मोटी नाली। तो जब उनको दूर से देखें तो ऐसे लगता है एक दायरा बना हुआ है, सर्कल बना है। इनको हम एनुअल रिंग्स कहते हैं। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला है। अब मोटा मोटा कोयला इन्होंने ऊपर से जो निकाल लिया है और जो कचरा नीचे रह गया वो भी बोरी में भर रहे हैं। ये भी इसी तरह इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन इसका रेट थोड़ा सा कम लगेगा। वो जो पूरी बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं उनका रेट ज़्यादा होता है और इस तरह का छोटा जो बनता है, इस कचरा या चूरा, इसका रेट कम लगता है। ये देखें, ये जो नीचे इस तरह का कोयला बन जाता है, अब ये राख नहीं है, ये भी कोयला है। देखें, इसका इस्तेमाल जो होता है, इसको पीस लिया जाता है और इसका पाउडर बना लिया जाता है। तो आपने देखा है कि जो
मच्छर मारने वाली जलेबी देखी है कभी? हाँ जलिए वो जलाइए। इसकी बनती है, इसके अच्छा। अंदर वो केमिकल डाल देते हैं सही है। क्योंकि वो केमिकल तो जलेगा नहीं, इसको आग लगा देंगे नहीं, सुलगती रहेगी सुलगती रहेगी सुलगती सही है। रहेगी, तो वो उसकी जो केमिकल है ना उसका मच्छर मारने वाला, उसकी खुशबू फैलती रहेगी तो मच्छर भागेगा। सही है। तो इसको पीस के इसका पाउडर बना के बेचते हैं। इसके अंदर कोई एडहेसिव या जुड़ने वाली चीज़ या गूंद इस तरह की चीज़ मिला के उसमें जो अपनी मर्ज़ी का कोई चीज़ डाल दी जाती है। दूसरा इसका इस्तेमाल ये है, वो जो अगरबत्ती तिनके के ऊपर मसाला लगा होता है वो ये कोयला होता है, इसको पीस के इसका पाउडर बना के इसमें खुशबू ऐड करके इसमें वो गम सी गूंद मिला के तिनके के ऊपर जोड़ देते हैं, एक तरफ से उसको आग लगाते हैं। अगर ये कोयला ना हो तो आग फ़ौरन बुझ जाए, ये कोयला सुलगता रहता है सुलगता रहता है सुलगता रहता है और आपको रोशनी देता रहता है, हकीकत है। रोशनी के खुशबू सही है। खुशबू देता रहता है। हाँ सही है। ठीक है। तो इसका मैंने एक और भी इस्तेमाल सुना है कि घरों में फ्रिज में अगर 2 दिन 4 दिन बंद रहे या सफाई ना की जाए तो फ्रिज में से अजीब किस्म की बदबू आना शुरू हो जाती है। तो उसका इलाज ये है कि ये 2-3 कोयले लेके फ्रिज के अंदर रख दें, तो इस तरह की जो बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है ये उनको जज़ब कर लेते हैं और उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक इस्तेमाल है। मैं एहतियातन ले जाता हूँ 2-4 घर में जाके, फ्रिज में बदबू तो है नहीं लेकिन वैसे रख के देख लेंगे।